यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता है और पार्टी के कामों के लिए दिन रात ये लगा रहता है। मैं 9 तारीख से देख रहा हूँ। तो आज ही इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया है, प्रेस का किया है, बीसी का किया है। तो इस बात से हमें समझ लेना चाहिए कि अविनाश एक अच्छा और नेक लड़का है और मैं इसको बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, और आगे भी राजनीति में कामयाब हो इसके लिए मैं इसके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं हरियाणा से हूँ और मेरा परिचय सबसे पहले मैं यहाँ महाराष्ट्र में, और मैं ये कहूँगा कुबेर नगरी मुंबई में, यहाँ संगठन ने मेरे को बीएमसी चुनाव में भेजा है। और जैसे ही मैं 9 तारीख को यहाँ आया था, तो हाँ, यहाँ बम्बई के जो जितने भी हमारे भाषाई लोग हैं, यानी कि भाषाई हिसाब से जो है एक मुझे भेजा गया है। यहाँ 8.5 लाख वोट हैं वाल्मीकि समाज के, मेरे अपने समाज के। और मैं हरियाणा से लगातार 2 बार विधायक और मंत्री रहा हूँ। बिशंबर वाल्मीकि मेरा नाम है। और डीएससी के लिए हमने बहुत काम किया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने उसको एडमिशन्स में लागू किया सबसे पहले, और फिर हमारे माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने डीएससी में हमें वहाँ नौकरियों में लाभ दिया है। तो वहाँ एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी है। और वो मैं कहूँगा 36 बरादरी का उसमें योगदान है, लेकिन अहम योगदान जो है हरियाणा प्रदेश में, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र वासियों को, और जहाँ तक आपका चैनल देशवासियों तक पहुँचेगा, तो मैं कहूँगा सबसे पहला राज्य हरियाणा प्रदेश, जो कि डीएससी का ऐसी में जो वंचित रह गए थे लोग, उसी समाज, उसी कैटेगरी को, उसको डीएससी में लिया गया, प्राइड शेड्यूल कास्ट। और बच्चे नौकरियों में भी लग रहे हैं। अभी हाल में जो है 15-20 दिन पहले 6 लड़के डीएससी समाज के एसडीओ लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में बच्चे लग भी रहे हैं और वहाँ एडमिशन भी हो रहे हैं अच्छे दाखिलों में। MBA 20 में है, जैसे PhD में है, और भी अन्य जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन हो रहे हैं। तब मैं आऊँगा आपके यहाँ मुंबई चुनाव में। ये तो मेरा इतना परिचय था प्रदेश का और मेरा अपना। और यहाँ जैसे हमें आए हैं तो उस दिन से हम लगे हैं। वार्ड नंबर 177, मंडल 7, वार्ड 139, वार्ड 180, वार्ड 178, और आज जो है ये 4 वार्डों में तो मैंने नुक्कड़ सभाएँ भी की हैं, बैठकें भी की हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाकर के वहाँ समाज के लोगों ने मेरा यहाँ स्वागत भी किया, और मैंने वोट की अपील भी की है। तो उन लोगों ने पूरा मुझे भरोसा दिलाया है। कितनी दूर से, 1400 किलोमीटर दूर से हमारा समाज का एक नेता आया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। यहाँ कोई भी कैंडिडेट हो जो भाजपा की टिकट पर है, और जो समझौते में जो भी प्रत्याशी है भाजपा और दूसरी जो पार्टी है यहाँ की शिवसेना, तो उसको जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग, वाल्मीकि समाज के जहाँ भी बैठे हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने वाले हैं। सर, क्या योजना होगा सर मुंबई के लिए भारतीय जनता पार्टी का, वाल्मीकि समाज के लिए? देखिए, वाल्मीकि समाज के लिए तो होएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सभी समाजों के हित की पार्टी है। वो सभी समाज के लिए काम करती है। हमने जब शुरुआत की संगठन में, तो हमें बताया जाता था, सिखाया जाता था, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना,
सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, ये हमने सीख के आए हैं। और इस बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का, सभी समाजों का, सभी धर्मों का ख्याल रख रही है। और विशेषकर मैं अपने समाज की बात कहूँ तो मुझे लगता है वाल्मीकि समाज के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और एक उदाहरण आपके बीच में मैं बैठा हूँ, जब 2014 का चुनाव इस देश में था, हरियाणा प्रदेश में भी था, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे टिकट दे करके विधानसभा में भेजा और मैं जीत करके आया। 19 में फिर मुझे टिकट दिया, फिर मैं जीता। तो एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में इतना मान सम्मान मिल जाता है, दूसरी पार्टियों में नहीं है। यहाँ की बात आपने पूछी है समाज के लिए, वाल्मीकि समाज में जैसे मैं गया हूँ, 4 वार्डों में गया हूँ, तो वहाँ सिर्फ एक ही वाल्मीकि समाज की एक प्रमुख मांग है और मुझे लगता है उस पर यहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे जी और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र सिंह जी वो लगे हुए भी होंगे, मुझे लगता, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अच्छे कुशल नेता हैं। कुशल जो है नेता होने के कारण महाराष्ट्र का काम अच्छे से चल रहा है। और वो वाल्मीकि समाज की जो समस्या है यहाँ, जो मुझे समाज के लोगों ने बताया है, वो यहाँ है एक ऐसी सर्टिफिकेट की, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है समाज के लोगों को, ये चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री से मिल लेंगे हम लोग, और आप सभी अलग अलग संस्थाओं के जितने लोग यहाँ आप रह रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्रक दे देना और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ना इसको करवाएंगे। ऐसी सर्टिफिकेट यहाँ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट 1950 से पहले के जो व्यक्ति यहाँ के हैं उनके बन रहे हैं, बाकी पीछे वाले को नहीं बन रही। तो इसमें मुझे लगता है इसी कोई बात नहीं कि नहीं होगा, मैं पूरा आश्वस्त हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी मुंबई वासियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो कि सभी समाजों का और विशेषकर वाल्मीकि समाज का ध्यान रखती है। और हमने देखा भी है, उस देश ने भी देखा है, क्योंकि राम मंदिर जब अयोध्या में बनाया गया तो वहाँ भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। वहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का बहुत भव्य मंदिर भी बनाया गया, माता सबरी का भी मंदिर वहाँ है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक कभी भी कहीं भाषण होता है तो वाल्मीकि शब्द कई बार वो अपने संबोधन में लेते हैं, और मुझे लगता है वो इस समाज को, एक पूरे देश भर के वाल्मीकि समाज को माननीय नरेंद्र मोदी जी वो ऊपर उठाने का काम करेंगे और उठा भी रहे हैं। पे क्या कहना चाहिए मंत्री जी, आपके घर पे खुद पहुंचे हैं, इस टाइम कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, मंत्री जी पहुँचे हैं, ये तो बात है, उनको जिम्मेदारी पार्टी ने दिल्ली से, हरियाणा से उनको चुना गया, स्टार प्रचारक बोल के मुंबई में लेके आए और बड़े पैमाने पे, जैसे मंत्री जी ने कहा कि 8.5 लाख लोग मुंबई के अंदर वोटर है वाल्मीकि समाज के, और पिछड़ा हुआ समाज है, और इनके नेतृत्व में अभी काफ़ी चीज़ वाल्मीकि समाज के लोगों को सीखने मिली है, और इनके नेतृत्व में ये इस बात को मोदी जी तक, अमित शाह जी तक उनकी समस्या को भी लेके जाएंगे। जैसे जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है, देवेंद्र जी के पास भी ये लेके जाने वाले हैं। तो ऐसी काफ़ी समस्या, और भी वाल्मीकि समाज की जो समस्या है उसको मंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली तक लेके जाया जाएगा। और जैसे सर ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पक्ष है जो एक छोटे से कार्यकर्ताओं को बड़ा करता है। तो जैसे कि मैं धारावी में पला बड़ा और वाल्मीकि समाज से भी खुद आता हूं, और वाल्मीकि समाज में रहते हुए पार्टी ने मुझे वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उसके बाद मुंबई की कमेटी में लेके गए, मुंबई के बाद महाराष्ट्र की पद पे बिठाया। तो हकीकत है ये बात, और उदाहरण हमारे सामने है, कैबिनेट मिनिस्टर है हरियाणा के और हमारे बीच में हैं, और मेरा सौभाग्य हमारे घर पे आए हैं, और ये यहाँ पे आके ये एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जितने भी मुंबई में अपने वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के लिए हमको वोट करना है, क्योंकि मोदी जी हमारा सहारा है, और मोदी जी के नेतृत्व में हमको हर चीज़ को पार करना है। सर क्या क्या प्लान है आज के, तो बताना चाहेंगे आज कहाँ पे? आज मैं बताऊंगा, आज का हमारा अंधेरी में है, अंधेरी है, गोरेगांव है, और जोगेश्वरी है, कल भी है, बोरीवली में है कल, और शाम तक और भी कहीं ना कहीं के कार्यक्रम बनेंगे। आचार संहिता जब तक
जो है लगी हुई है और जब तक नहीं हटती 13 तारीख के बाद जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो हम लोग 13 तारीख तक शाम के 5 बजे तक हमारे से जहाँ जहाँ मुंबई में जहाँ जहाँ हमारे लोगों के पास में जाना जहाँ तक जा पाएंगे हम जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मेरे साथ सुखबीर चंदेलिया जी हैं, ये भी हमारे संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और इन पर वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष रोहतक की जिम्मेदारी है। और मेरे साथ जो है विनोद पंडित जी आए हैं, हिमाचल से आए हैं, इसके भी कुछ लोग यहाँ हैं। और मेरे साथ यहाँ जो है सुरेश यादव जी, जो बाबा रामदेव पंतजलि पीठ के प्रमुख है महाराष्ट्र के, और लगातार मेरे साथ रह रहे हैं और वो भी पूरा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी जगह तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, समय कम है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे भाषाई लोगों को और सभी मुंबई वासियों को, विशेषकर मेरे अपने वाल्मीकि समाज से मैं अपील करता हूँ, आप अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से तीसरी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ से बनाए। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बात और कहता हूँ, जब यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो मैं खुद यहाँ अपने समाज का धन्यवाद करने के लिए भी आने वाला हूँ। एक और कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और महाराष्ट्र के अंदर भी है। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छी योजनाएं महाराष्ट्र के लिए दी हैं। और हमारे प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, वो भी आज केंद्र में मंत्री, उनकी बहुत बड़ी योजना महाराष्ट्र में आने वाली है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ महाराष्ट्र की जनता को मिलने वाला और मुंबई की जनता को मिलने वाला है। मुंबई बीएमसी के चुनाव के संबंधित हमारा कहना ये है कि हर घर को रोशनी, हर घर को गैस, हर घर को पानी, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की योजनाएं जितनी भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो मैं समझता हूं कि शायद आज तक आज़ादी के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने उन योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं किया। और जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता तक लेके आई है, हर घर तक पहुंचाने का काम हमारे इन कार्यकर्ताओं ने, भाई अविनाश जैसे ये हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, इन जैसे कार्यकर्ताओं के कंधों पे ये जिम्मेवारी होती है और ये हर घर तक लेके जाते हैं। आज बीएमसी के चुनाव के अंदर मैं समझता हूं कि हम लगभग सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। जो गठबंधन है इसके सहित शिवसेना शिंदे वाला जो गुट है और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी सीटों पर विजय प्राप्त होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसा मंत्री जी ने बताया है, बनेगी बीएमसी के अंदर। थैंक्स सर।